बोलते हैं। In this poem, the naughty boy, the naughty boy, the poet John. अच्छा, हेलो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वसीबी ब्लॉग्स में। और आप सभी को गुड इवनिंग। टाइम हो रहा है 7:40 करीब और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। तो दिन भर में आज मैंने ब्लॉगिंग करी नहीं, तो मैंने सोचा कि आज कुछ इसी टाइप का बना दूँ मैं, एक फालतू सा ब्लॉग। वैसे भी ब्लॉग में ज़्यादा व्यू आ तो नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक फालतू ब्लॉग डाल देती हूँ। करूँगी आज मैं बच्चों की पढ़ाई के बारे में। तो मैं अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई के लिए उनका मूड ओके करती हूँ, और पढ़ाई के लिए वो हर टाइम टाइम रेडी रहते हैं मेरे बच्चे। कभी भी बिठा दो, डांटना भी नहीं पड़ता है, थोड़ा प्यार से ही बोलो, और वो चाहे उनको 2 घंटे बिठाओ 4 घंटे बिठाओ, वो बैठ जाते हैं। तो काफ़ी सबसे पहले तो आपको उनके मन में इंटरेस्ट लाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। और बच्चों को अगर आपने पढ़ाना है तो पहले से ही उसका मूड सेट करके रख लीजिएगा। बिल्कुल मक्खन वक्खन लगाना पड़ता है, और बच्चे का पेट भरा हुआ होना चाहिए। तो मैं इनको पहले ही खिला देती हूँ, शाम की पढ़ाई से पहले ही चाय में जो भी ब्रेड वगैरह या तो फिर रोटियाँ बची रहती हैं, तो वो सब ये खा लेते हैं। बच्चों के साथ बनना पड़ता है खुद भी बच्चा दोस्तों। तो मैं उनके साथ थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ, कभी थोड़ा बहुत फ़ोन देख लिया। उसके बाद जब उनका मूड सेट हो जाता है तो उसके बाद मैं बिठाती हूँ पढ़ाई पे। तो बड़ी क्लास के जो भी मेरे बड़े बेटे के जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं मैंने संभाल के रखे रहते हैं, और जितने भी बच्चों के टेस्ट वगैरह होते हैं तो उनकी पिक वगैरह मैं लेके आ जाती हूँ, और उसके हिसाब से मैं रेडी कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कि क्वेश्चन कितनी, मतलब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो टेस्ट में भी और ये हाफ ईयरली पेपर में भी आते हैं, और फिर वो जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसमें भी आते हैं। तो आप लोगों को इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, मैं भी संभाल के रखती हूँ, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपने छोटे वाले बेटे को तैयार करती हूँ। तो उससे काफ़ी मदद मिल जाती है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैं उनको क्वेश्चन करती हूँ, और क्वेश्चन के बाद जो आंसरिंग होती है वो खुद लिखते हैं या तो मैं बोलती हूँ, और इसके साथ ही साथ वो रिपीट करते हैं स्पेलिंग्स वगैरह। तो स्पेलिंग्स भी उनको अच्छे से याद हो जाती हैं, और आंसर रिपीट अगर वो अटक रहे हैं तो मैं 2-3 बार लिखवा देती हूँ। फिर वंस अगेन मैं दूसरे दिन फिर से वही सब्जेक्ट ओपन करा के, तो वो परफेक्टली रेडी हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम खाली बैठे हुए रहते हैं, बस ऊट पटांग ऐसी बातें चलती रहती है रजाई के अंदर। तो मैं कई बार वहाँ पे भी अचानक से सवाल कर लेती हूँ, तो उनके लिए अच्छा। और जो सही नहीं है वो तो हर एक माँ को पता होगा, लेकिन खेलने के मामले में मैं उनको फ्री छोड़ देती हूँ। तो लगभग 4 बजे चले जाते हैं, और 5:30 बजे तक उनका आना होता है। अब दिन बड़े हो गए हैं तो बच्चे आराम से आते हैं, तो खेलना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उनका मूड और उनको भूख भी लगे, और वो हेल्दी रहें मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से। तो अब गर्मियों में जब छत में घूमते टहलते हैं, कभी कभी लाइट चली जाती है, तो ऊपर भी छत में बैठ के वहाँ पे भी मैं क्वेश्चन करती रहती हूँ। कभी जीके के, कभी स्पेस से जुड़े हुए आसमान में देखते रहते हैं बच्चे, और कभी कोई भी टॉपिक उठा के छेड़ दिया, तो बीच बीच में ऐसे में मतलब बातों बातों में उनका काफ़ी जीके अच्छा हो जाता है और खुशी होती है। तो काफ़ी अच्छा नॉलेज है आजकल के बच्चों को, तो हम उनसे सीख रहे हैं। और जितना हमारा शायद 12th के टाइम पे भी कोर्स में नहीं था, उससे ज़्यादा आजकल 3rd 4th में कोर्स में आता है। और उनको पढ़ाते पढ़ाते मैं भी काफ़ी कुछ सीख जाती हूँ। अगर बच्चा थोड़ा भी चिड़चिड़ा हो तो बिल्कुल ना बिठाएं उससे पढ़ाई पे, और प्रेशर ना करें, उसका माइंड फ्री रखें। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि आज भी नहीं पढ़ा, कल भी नहीं पढ़ा, पढ़ ही नहीं रहा है बच्चा, तब तो डंडे से ले दनादन करनी ही चाहिए। लेकिन अभी तक इनकी नौबत नहीं आई है। तो रोज़ जैसे कि बच्चों को आप रेडी करेंगे ना, तो आपको प्रेशर नहीं बनेगा कि आपको ईयरली फाइनल एग्ज़ाम में उनको बिल्कुल करते हैं कई लोग कि अब बस लास्ट महीने में पेपर है, अब 1 महीने पहले लग गए पढ़ाई पे, ले दनादन मारो भी उनको। फिर मार के क्या होता है, अब बच्चा रोता है, चिड़चिड़ होता है, फिर उसके जो माइंड में आता भी है वो भी ढुस हो जाता है गाइस। तो इस तरीके से नहीं पढ़ाना है। बच्चे का मन नहीं है तो मत पढ़ाओ रजाई। तो रोज़ पढ़ाने से यही फ़ायदा है कि आपको फाइनल के टाइम पे माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों। तो रोज़ पढ़ाइए बच्चों को स्पेलिंग्स वगैरह, और हो सके तो उनके हाथ में पेंसिल देके लिखवाते लिखवाते पढ़ाइए, ताकि उनको बिल्कुल मस्त एक्यूरेट याद रहे। और
तो स्पेस हो, प्लांट्स हो, नेचर हो, हर चीज़ के बारे में इनको थोड़ी बहुत जानकारी देती रहती हूँ मैं। ये जो टेबल है ना, मैंने किचन में लगा दिया है आजकल। तो जब मैं किचन में काम करने आती हूँ ना तो इनका ध्यान बिल्कुल नहीं होता पढ़ाई पे, इसलिए अपनी नज़रों के सामने रखने के लिए मैं खाना बनाती रहती हूँ और ये करते रहते हैं पढ़ाई, तो सामने सामने निगरानी भी हो जाती है। वरना मैं आती हूँ कमरे से ना और ये तो दोनों के दोनों खिच 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 करना शुरू कर। फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं था आज के ब्लॉग में, ऐसे ही फालतू सा ब्लॉग था क्योंकि कोई देख नहीं रहा है, तो मैंने कहा चलो फालतू ब्लॉग डाल देती हूँ। तो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझ गरीब को एक लाइक दे देना दोस्तों। तो मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता, फ़ोन लमड़ गया मेरा। वीडियो बनाने के ऊपर किसी ने एडवाइस दी थी, तो थैंक यू सो मच। और अब देखिएगा मेरे वीडियो में कहीं पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, तो थैंक यू सो मच। और यही है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि हम बड़ों से ही नहीं बल्कि छोटों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, और आजकल के टाइम में छोटों से ही बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। लेकिन बड़ों का कहना भी मानना चाहिए, ऐसे नहीं है कि बड़ों का कहना नहीं मानना है कि हम ही हैं तड़ी में कि हमको ही सब कुछ आता है। तो कई जगह में बड़ों का कहना भी मानना चाहिए, और छोटे तो आजकल समझदार हैं ही, तो अपने बड़ों को भी सम्मान दें और छोटों को प्यार दें। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भोलेनाथ।